हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छी होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जय माता दी, राधे राधे फ्रेंड्स। ये है रीवा राजाओं का एरिया, जहाँ पे पहले राजा का राज चलता था रीवा में। तो रीवा रियासत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ सुबह सुबह हम लोग आ गए थे नहा करके दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ भगवान की भी प्रतिमाएं हैं और पीपल का वृक्ष शनि देवता हैं, और माँ भगवती शारदा माता की भी यहाँ पे है। कुछ क्लिप मैंने ओरिजिनल वॉइस में भी ले लिया है। हो गया ना दीदी को दे दे, महिला दीदी को बताएगा। जय माता रानी। यहाँ 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 दर्शन करिए। जय काली मैया। मेरे को भी आना है। ऊपर खड़े रहो। चलो प्रेम से बोले काली मैया की जय। तो माता रानी की दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। बाहर लेडीज़ें कीर्तन भजन कर रही थी, तो उनका भी मैंने थोड़ा वॉइस ले लिया, क्योंकि भजन बहुत अच्छे लग रहे थे सुनने में। यहीं से टिकट मिलती है अंदर जाने के लिए, तो हम लोगों ने टिकट कटा लिया, क्योंकि बच्चों को घूमना था, ग्रीनरी भी देखनी थी, यहाँ की गार्डन भी देखने थे। तो बच्चियों ने जिद करने लगे कि नहीं बुआ, अंदर जाना है, मम्मा नहीं अंदर ही जाना है हमें। तो बोले चलो ठीक है, जब आए हैं इतना दूर तो फिर यहाँ का भी हम लोग पूरी तरह से एंजॉय कर लेते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है, ग्रीनरी देखना बहुत ही पसंद है। तो आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में ना मैं नए नए प्लेसों का आप लोगों को टूर कराती रहती हूँ। और अगर मैं गई तो मतलब कैमरा उठाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, मिस ही नहीं करती हूँ, कैमरा ज़रूर उठाती हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में क्या था कि मेरी बेटी कैमरा उठाई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा वीडियो बनाती है, तो उसने ही लिया हुआ था। तो बार बार बोल भी रही थी कि मम्मा मैं तो वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आ रही हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, यहाँ पे ले लो, नेक्स्ट कहीं जाएंगे तो वहाँ कैमरा मैं ले लूँगी। तो उसने पूरा वीडियो कैप्चर यहाँ का किया। ये जो रानी तालाब है ना, तो यहाँ राजा महाराजा का महल है, हुआ करता था। उस जमाने में ऐसा सिस्टम था कि जो रानियाँ होती थी ना, तालाबों में ही नहाया करती थी, तो उनकी पर्सनल तालाब बनवा दिया जाता था। तो अंदर ही अंदर उनकी रास्ता बना दिए जाते थे, और यहाँ पे किसी को आना जाना अलाउ नहीं था। अब तो ये सब मतलब पब्लिक का ही हो गया आना जाना। ये मतलब एक घूमने का पर्यटक स्थल स्थल टाइप का हो गया है। तो लोग आते जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं, अच्छा भी लगता है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, मतलब बच्चों के लिए भी ये झूले वगैरह ये लगे हुए हैं। तो बहुत बच्चे तो यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे करने लगे भाभी के साथ, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे के साथ थोड़ा फ़नी मोमेंट था यहाँ पे तो फ़न भी कर रहे थे कि लाइफ में यार कब तक बड़े बने रहो, थोड़ा बच्चों के साथ बच्चे तो बन ही जाना चाहिए। तो अच्छा इंजॉय किए, बच्चे भी इंजॉय किए, उनके साथ साथ हम भी बच्चे बन गए। बतख थी, बड़े बड़े बतख सामने से देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, वाइट वाइट। उनके पीछे मैं काफ़ी दौड़ लगाई और मुझे भी अच्छा लगा। मेरी छोटी वाली बेटी भी उसको बहुत गौर से देख रही थी। इसके बाद हम फिर मतलब 20 या 22 किलोमीटर मुकुंदपुर रीवा से पड़ता है, तो अपन लोग मुकुंदपुर भी चले गए। साथ में भाभी तो नहीं आ पाई थी, बट हम लोग, हमारी पूरी फैमिली थी, भैया थे, भतीजी भतीजे भी थे कि नहीं हाँ चलना है। हमेशा हुआ करता था ना कि जब मैं जाती थी तो कहीं भी टूर के लिए नहीं जा पाती थी, 1 नाइट के लिए लगभग जाती थी, डे में तो रुकना हुआ ही नहीं कभी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था, वादा तो 3-4 दिन का था, बट इस बार नहीं हो पाया। तो ये मुकुंदपुर है, जहाँ मतलब वाइट सफारी करके है यहाँ। मतलब पूरे फॉरेस्ट में जो एरिया में ना क्या कहते हैं, जानवरें हैं, उनको देखने का एंजॉय ही कुछ अलग है। वैसे तो मध्य प्रदेश जो है, मतलब पूरी जंगलों के एरिया में ही है, पूरी जंगल से घिरा हुआ है पूरी एमपी। तो हमारे ये फ्रंट का भाग मैंने ये कैप्चर कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मतलब क्या है कि टिकट 4 बजे के बाद यहाँ की जो गेट है बंद हो जाती है, तो हमें थोड़ा पहुँचने में देरी हो गई, लगभग 4 ही बजे पहुँचे। लास्ट हम ही लोग थे। सीसीटीवी लगी हुई है यहाँ पे, मतलब
टिकट कटाने के बाद ही एंट्री होती है। लास्ट एंट्री हम लोग की थी। थोड़ा इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा वो रोटेट हो चुका था, मैंने देख नहीं पाया, तो इसे मैंने एडिट कर दिया है। तो और वैसे भी कुछ वीडियो ऐसे थे कि मतलब एडिट करना ही पड़ा मुझे। एक्चुअल में क्या था ना कि बच्ची के हाथ में थी तो रोटेट हो गया था। तो इधर मतलब अगर इस सीन को काट देती तो कुछ चीज़ें इंजॉय से रह जाती, इसलिए मैंने इसको भी कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग वॉच तो करते हो बट सब्सक्राइब कर लो। मेरे जो व्यूअर्स काफ़ी आते हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो फ्रेंड। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को कर लीजिएगा, और साथ में ना बेल आइकन दबा दीजिए। जो मेरी नई नोटिफिकेशन होगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और इसके लिए आपको तो कोई पैसे पे नहीं करने होते हैं, सभी के पास एंड्रॉयड सेट होता है, तो आप लोग ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, इसके बाद मैं ये पूरी आपको यहाँ की टूर कराऊंगी। एक दो जगह यहाँ पे थोड़ा सा रह जाता, क्योंकि 5 बजने वाले हो जाते हैं तो वहाँ मना कर दिया जाता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं ना तो वो 5 बजे के बाद उनकी जो ठंडी का टाइम चलता है तो शाम काफ़ी हो जाती है, वहाँ पे अंधेला होने लगता है 6 तक, 5:30 या 6 के लगभग अंधेला होने लगता है। तो उनको खाने पीने का टाइम हो जाता है, वो गेट के पास जाने लग जाते हैं। तो इसलिए मतलब 2-3 जगह रह जाता है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा मौका मिला तो ज़रूर जाऊंगी, और अच्छे टाइम पे जाएंगे। जब भी जाओ तो 3 बजे या 2 बजे वहाँ पहुँच ही जाना चाहिए, तो सही मतलब टाइम भी मिल जाता है, थोड़ा सा बैठ करके भी। वो बैठने का टाइम नहीं मिला हम लोगों को। यहाँ गाड़ियाँ भी लगी रहती हैं, जैसे किसी को गाड़ी से राउंड लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं, जिसको थकना नहीं है। तो हम लोगों तो ऐसे कुछ नहीं था हम लोग के साथ, हम लोग तो गाड़ी नहीं लगाए थे, क्योंकि जो पैदल चलने में इंजॉय होती है ना वो गाड़ियों में नहीं। तो ये सब देख करके बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम भी उनके साथ बच्चे बन रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमारे लिए तो कोई यूनिक चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं तो उस एरिया में तो जंगली एरिया है टोटल, वहाँ जानवरें अवेलेबल ही होते हैं। तो जहाँ भैया भी काफ़ी हंस रहे थे कि ये तुम्हारे जान पहचान के सारे तुम्हारे बिरादरी ही होंगे। तो हाँ, ये चीज़ है, मेरा जो मायका एरिया है ना वो उधर रियल में पूरी जंगल ग्रीनरी से है, और बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट बहुत घना है। तो वहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात में या तो वे जंगलों से जू से जानवर छूट जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो फिर फूल हो जाता है उन लोगों के लिए जो किसान हैं बेचारे, मतलब खेतों में काम करते हैं, वहाँ उन्हें अपने खेतों के प्रोटेक्शन के लिए रुकना पड़ता है। तो उन लोगों को मतलब हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि जानवर छूटते हैं तो उन्हें पता नहीं लग पाता है। ऐसी हादसाएं 2-4 साल से काफ़ी चल रही हैं, सुनने में बहुत दर्द भी होता है, पर क्या करें, फॉरेस्ट अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम तो कर रही है, बट क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ही ऐसा है कि कितना भी जवाबदारी से काम करेगी लेकिन कभी न कभी जानवर ऐसा है कि अनकंट्रोल हो जाते हैं, छूट जाते हैं फ्रेंड्स। तो उनके लिए थोड़ा सा है कष्टदायक, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो किसान ही मारे जाते हैं ना यार। तो अब ये चीज़ें यूनिक हो गई हैं, अब तो कभी जाओ तो अलग से इनको देखने जाना पड़ता है। बच्चों के लिए तो न्यू ही था, क्योंकि बच्चे कभी उधर रहे नहीं, बहुत कम थे। उनका बर्थ, छोटी वाले का तो बर्थ मेरा इधर ही हुआ है। तो यही चीज़ हो जाती है। यहाँ मेन मेन चीज़ें लिखी हुई थी जिसे मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया है, मतलब यहाँ की जो जानकारी थी कि कैसे क्या यहाँ पे घूमना है, क्या देखना है, क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है, तो सभी चीज़ें थी। तो मैंने लगभग कोशिश तो किया है कि मैंने कैमरा उठा ही रखी थी। और यहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जितने भी जानवर थे वो मेल फीमेल दोनों थे, दो दो ही जानवर थे, ज़्यादा तो थे नहीं। पिंजड़ा एरिया काफ़ी बड़ा था इनका, बट दो ही जानवर थे इनमें, क्योंकि मैंने गौर से देखा, दो ही मुझे दिखे, और रहे हों तो पता नहीं, बट हाँ दो दो करके मुझे ही दिखे जहाँ भी मैंने देखा। वीडियो तो बहुत सारे जानवरों का मैंने लिया, लेकिन यार लगता है कि मैंने शॉर्ट्स में ले लिया है, और इसमें लॉन्ग में मेरे कम ही कैप्चर कर पाई हूँ। तो जितना भी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मतलब
2-4 जगह आप लोगों का, नए नए जगह का आप लोगों को मैं टूर करा ही दिया है। और इसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए ये कुछ आर्टिफिशियल टाइप का इनके गुफाएं बना दिए गए हैं। तो ये दोनों, यहाँ पे धूप थी थोड़ी हल्की हल्की सी, तो ये लोग आराम से अपना धूप का आनंद ले रहे थे। और मतलब इतनी शांति से बैठे थे जैसे बहुत शांत हो। बस जानवर तो आप जानते ही हो। यहाँ पे लिखा हुआ था साफ साफ शब्दों में कि रेलिंग में चढ़ना मतलब बिल्कुल प्रतिबंध है यहाँ पे। पर हो गया, कुछ लोग हो ही जाते हैं जो बाज नहीं आते। पर ये हमारे लिए ही हार्मफुल है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, कि कहीं भी जाओ अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ये चीज़ देखने की होती है, इंजॉय करने के लिए होती है, ना कि खुद को हार्म करने के लिए होती है। तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखो, इंजॉय करो। और आप लोगों के लिए इंजॉयफुल आज की वीडियो रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ये गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं जिसे घूमना हो तो। ये था बियर, ये आप यार इसको ना मैंने आवाज़ दिया नाम से तो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। फिर जैसी भी आपको मेरी वीडियो लगी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।